हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी का स्वागत करते हैं। आज के दिन के महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते कि उसने फिर से हमें एक नया दिन दिखाया, नया सुबह आराधना स्तुति महिमा के साथ उसके साथ हम जुड़े। पिता को धन्यवाद दे, पुत्र को धन्यवाद दे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे, जो युगानुग हमारे साथ में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और हमें सहायता करते हैं। आइए हम एक वचन लेते हैं, वचन के अनुसार हम शुरू करते हैं। शुरुआत हमारा हमेशा प्रभु के वचन होना चाहिए, उस वचन के अनुसार हम सब काम आज के दिन में करें। हम लेते हैं पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 10 में। बहुत सुंदर वचन है, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट करेंगे। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। और सब अनुग्रह का परमेश्वर जिसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा में मसीहा यीशु के द्वारा बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय के दुख सहने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर, मजबूत और स्थापित करेगा। और एक बार पढ़ता हूं आप सभी के लिए। और सब अनुग्रह का परमेश्वर जिसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा में मसीहा यीशु के द्वारा बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय के दुख सहने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर, मजबूत और स्थापित करेगा। थोड़े जो हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बाइबल कहता है कि थोड़े सहने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर, मजबूत और स्थापित करेगा। हम जितने लोग आज कहीं ना कहीं परेशानी में हो सकते हैं, प्रॉब्लम में हो सकते हैं, मे बी बीमारी से आप लड़ाई कर रहे होंगे, मे बी फाइनेंशियली क्राइसिस से आप युद्ध आपका चल रहा होगा, मे बी आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ गलत रास्ता में और उसको समझाने पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी घर में एक अलग माहौल बना हुआ है, किसी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मे बी आप जो काम करते हैं उसमें आप सहमत नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि आप उस जगह में आपको बहुत लज्जित किया जा रहा होगा। मे बी आप जहाँ जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस आपका ठीक चल नहीं रहा है। मे बी आपका जो क्लाइंट है, जो पार्टी है, आपको वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, जिस वजह से आप टेंशन में है, दुखित है, सुख में नहीं है। आप आज परमेश्वर को समर्पित करना, क्योंकि उसका वचन कहता है थोड़े समय के दुख सहने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर और मजबूत और स्थापित करेगा। थोड़े देर सहने के बाद किसी का मन टूटा हुआ है, किसी के जीवन में पर अभी तक रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें। किसी को लग रहा है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को लगता हो कि अरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है। आज परमेश्वर को समर्पित करना, धन्यवाद देना, महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना कि आज का दिन उसने जो दिखाया इस वचन के द्वारा। पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 10 में जो हमने सुना है, उसको आप आज की सुबह क्लेम करना। जो आप सह रहे हैं, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, परमेश्वर वो सब बदल देंगे, वो सारा चेंजेस आ जाएगा। जो आप आज देख रहे हो, जो सुन रहे हो, आराधना कर रहे हो, परमेश्वर कहता है थोड़े सहने के बाद मैं सब कुछ बदल दूंगा। वो सब बदल देता है। अगर आप विश्वास करेंगे, आप उसके अपने जीवन में आप उसको देख पाएंगे, आप उसको अनुभव करने पाएंगे। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार भी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमेशा बाहें फैला कर रखा है, हाथ खुला रखा है। जिसका जितना झोली है बड़ा है वो समा जाता है। वो किसी का कर्जदार नहीं है। वो किसी के ऊपर में अपना बोझ नहीं डालते। वो परमेश्वर सबका बोझ उठाने वाला है। वो भला परमेश्वर आपको दुख में क्यों रखेगा जो तूफान को ठंडा करता है? आपको बीमारी में क्यों रखेगा जो चंगा करता है? आपको मुसीबत में बचाने वाला वो प्रभु यीशु है। जब वो नाव में थे अपने शिष्य के साथ में, वो व्यक्ति क्यों हमारे जीवन में तूफान को आने देगा? जो तूफान को ठंडा करते हैं, जो तूफान भी उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तूफान भी उसकी इशारों को समझते हैं।
आइए उस महान पिता परमेश्वर की हम आराधना करें और दिल से जुड़ना, मेरे साथ में प्रार्थना करते जाना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। तेरी स्तुति करते हैं। आज का दिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय मिला है। हम समर्पित करते हैं जितने लोग ऑनलाइन में जुड़ेंगे परमेश्वर, हर एक भाई बहन माता पिता छोटे बड़े सभी को समर्पित करते हैं तेरे विराजमान सिंहासन के सामने। परमेश्वर जो कोई इस वचन को क्लेम कर रहा है, पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 10 को, उसके जीने में का रास्ता का तू बदल रहा है परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जो लोग अनुभव नहीं कर पाए, जो दर्द में है, सह रहे हैं अभी तक, जो बर्दाश्त करते हुए आ रहे अपने परिवार को लेकर, आज परमेश्वर तेरा वचन कहता है थोड़े समय बाद तुझे सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, स्थापित करेगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरा ये जीवित वचन हम सभी को सांत्वना दे, हिम्मत दे, ताकत दे तेरा वचन पर विश्वास करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, जय जयकार करते हैं। जीसस किसी का करसदार नहीं है, वो किसी पर बोझ नहीं है, उसके तुलना में और कोई नहीं है, आराधना के योग्य वही है। मिलकर गाएंगे, आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना, उसके साथ में जुड़ना, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ते जाना, प्रार्थना करते जाना। वो किसी का करसदार नहीं है, वो किसी पर बोझ नहीं है, उसके तुलना में और कोई नहीं है, आराधना के योग्य वही है। और एक बार मिलकर, वो किसी का करसदार नहीं है, वो किसी पर बोझ नहीं है, उसके तुलना में और कोई नहीं है, आराधना के योग्य वही है। प्रियजन जुड़ते जाना, मेरे साथ में प्रार्थना करते जाना। जितने लोग प्रभु के ऊपर में विश्वास के, ईमान रखे, उसका परिवार बच जाता है, उसका जीवन का रास्ता को परमेश्वर बदल देता है। यदि आज हम एक परिवार होकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं उस प्रभु यीशु से, तो वो प्रभु देने वाला है। वो किसी का कर्जदार नहीं है। हम में से बहुत कोई सोचते होंगे कि मैं इतना दशमांश देता हूं, मैं इतना गरीब लोग को मदद करता हूं, मैं इतना सब कुछ सेवा करता हूं, मेरे जीवन में अशांति क्यों है? प्रभु कहता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं।
ये क्रूस का चिन्ह अगर हम देखेंगे, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का नहीं है। और जो कोई प्रभु का राज्य में देता है, परमेश्वर उसको 100 गुना लौटाता है। जो कोई किसी को भी प्रभु यीशु के नाम में अगर एक गिलास पानी भी पिलाते हैं, वो भी सबसे बड़ा आशीष है। वो उसको ने प्रभु यीशु को पिला रहे हैं। आज हम उसके साथ में आए, उसके सम्मुख आए, उसके जुड़े उसके साथ में। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी पर बोझ नहीं है, उसके तुलना में और कोई नहीं है। आराधना के योग्य वही है। यस, वो योग्य है, वो योग्य है हर एक बातों में, वो योग्य है आराधना का, वो योग्य है हमारे जीवन के हर एक चीज के ऊपर में, वो योग्य है हर एक बातों के जो कारण में हमें वो बचाया है, वो हर एक चीज के ऊपर में योग्य है। किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी पर बोझ नहीं है, उसके तुलना में और कोई नहीं है। आराधना के योग्य वही है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशुए, हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए। जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों
मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यस, परमेश्वर हमें अपने बाहों में संभालता है। धन्यवाद देना, हर एक दिन वो हमारे घर पे, हमारे परिवार पर उसका ब्लेसिंग हमारे ऊपर में है, आशीष है। काउंट योर ब्लेसिंग वन बाय वन। आप थक जाएंगे, इतना आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, इतना ब्लेसिंग उसने हमें, हमारे परिवार को दिया है, हम गिनते गिनते थक जाएंगे। इसलिए ये गीत है, गिन गिन के स्तुति करो, उसके उपकारों को याद करो, उसके भलाइयों को याद करो। भूलो नहीं कि उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है, न कभी त्यागा है। वो ऐसा पिता है, बुरे होने पर भी एक अच्छे पिता। बाइबल में कहता है, एक बुरे होने पर भी अगर एक पिता सहज अच्छे चीज दे सकते हैं, तो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना मिले। ये वो पिता है जिसने हमें अपने हाथों से सजाया है। ये वो पिता है जो सांस हम ले रहे हैं, ये उसका दिया हुआ है। ये वो पिता है जो आज हम अपने जीवन में देखने पा रहे हैं। ये वो पिता है जो हमें इतना प्यार किया, उसे सहा नहीं किया तो उसने अपने लौते बेटे को भेजा, वो प्रभु यीशु को, ताकि वो जो संबंध, जो रिश्ता था, वो फिर से एकत्रित होने पाए, एक साथ होने पाए, जुड़ने पाए। इसलिए बाइबल कहता है रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र में कि वो चाहते हैं, क्या पुकारे, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। याद करो हर एक वो पल को, याद करो जब कोई आपके साथ नहीं, वो आपके साथ में रहता है। याद करो जब घर पे कुछ नहीं है तो परमेश्वर अपने लोग को भेजता है सहायता करने के लिए। याद करो उस समय जब आपके घर परिवार में कोई बीमार की हालत में थी, हमारे पास पैसा भी नहीं, ये वो परमेश्वर जो हर एक जन को, अपने लोगों को तैयार करता है, जाओ जाके सहायता पहुंचाओ। ये परमेश्वर का बीज है जो हर एक जन को दिया गया है, जो सहायता करने पाए। इसीलिए हमारे घर परिवार में एक आशीष है, किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, ये हर एक चीज दिया हुआ है खुदावन प्रभु यीशु मसीह का। ये सब उनका दिया हुआ है। जो सैलरी मिल रहा है, इससे पहले जो आपका बॉस है, आपके बॉस को कंपनी में उन्नति करने के लिए परमेश्वर आपको भेजा है, उसके द्वारा आपको सैलरी ये देने वाला परमेश्वर है, भूलना नहीं। इसलिए कभी बीच में अगर तूफान आ जाता है, आंधी आता है, बाइबल कहता है डरना मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं, भयभीत नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ में हूं। घबराना नहीं, केवल विश्वास करना, केवल विश्वास करना कि प्रभु हमारे साथ में है। आज जो आप दिन देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है थोड़े सहने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक सिद्ध जीवन, स्थिर वाला जीवन। वो परिस्थिति को सब बदल देने वाला परमेश्वर है। वो कुछ ना भी हो तो भी वो मेरा खुदा है, अब्बा खुदा है। हम जितने बार रोते हैं, हमारे आंसू को संभालने वाला वो। हम जब गिरते हैं, हमें चोट लगता है, उसे भी चोट लगता है। यीशु है, थैंक यू जीसस, थैंक यू, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु से कहना मुझे कुछ नहीं, सिर्फ तू चाहिए। प्रभु से कहना मुझे कुछ नहीं, सिर्फ तू चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं। प्रभु यीशु अगर आ गए तो हमारे जीवन की हर एक चीज में बदलावट आ जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। मिलकर कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। मिलकर गाएंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। और कुछ मत मांगना। कुछ नहीं चाहिए अब्बा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए अब्बा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए अब्बा, बस तू ही तू चाहिए। यस लॉर्ड, हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, सिर्फ तू चले। We need you, my Lord. Without you we are nothing. Without you we can do nothing, my Lord. Abba Father, we praise you. Abba Father, we love you. Abba Father, we surrender our lives to you. तू कहे तो मैं सुनूं, तू कहे तो मैं भी कहूँ, तू कहे मैं वो ही करूँ, तू कहे तो मैं ही करूँ। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए अब्बा, बस तू ही तू चाहिए। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। तेरी स्तुति चाहिए, आराधना हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, वी प्रेज यू लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, स्तुति आराधना करने का मौका मिला है परमेश्वर। और जो कोई मेरे साथ में स्तुति आराधना में भाग लिए हैं, मेरा विश्वास है जैसे तूने मुझे छुआ है, तूने और बाकी सबको भी छुआ होगा। उन सभी लोगों को तू छू दे परमेश्वर, जैसे तू मुझे छूता है। सर से लेके पैर तक तेरे जीवित लहू से धो दे परमेश्वर। जैसे तेरा वचन हमने सुना था पहला पत्रस अध्याय 5:10 में, थोड़े सहने के बाद और भी कुछ हम सह नहीं सके परमेश्वर, ताकत देने वाला तू है। सहने की ताकत तू देता है, सहने की ताकत तू देता है। हर एक चीज में तू हमारे साथ में है परमेश्वर। हमें ताकत देना कि हम
स्थिर रहने पाए, खड़ा रहने पाए, विश्वास में रहने पाए। जीसस, आई सरेंडर लॉर्ड जीसस। समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं हर एक जन को तेरे नाम पे परमेश्वर, हर एक जन को तेरे नाम पर हम समर्पित करते हैं। अपने शब्द को भेजा तूने, अपनी उपस्थिति को यहाँ पर रखा हमारे बीच में। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक भलाई के लिए। तो किसी का कर्जदार नहीं है, तो किसी का कर्जदार नहीं है, तो किसी के ऊपर बोझ नहीं है। हम सबको तूने बचाया है, हमारे बोझ को तूने उठाया है, हमारे पाप को तूने हटाया है। हम धन्यवाद देते हैं तुझे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह हम ब्लेस करते हैं इन सभी लोगों को तेरे नाम पर इसी समय, इन सभी लोग जो ऑनलाइन में जुड़े मेरे साथ में परमेश्वर। आज का दिन आशीष में, खुशी में, जो काम के लिए जा रहे हैं, जो बिजनेस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए, तेरे स्वर्ग के दूत उनके साथ में रहे, उनको सुरक्षा दे, पहरे लगाए परमेश्वर, घेर के रखे उन सभी को तेरे लहू से। तेरे आग का दीवार उनके परिवार में जो कोई भी है सभी के ऊपर में लगने पाए। जो बीमार की हालत में है उसे चंगाई प्रदान करें, जिसका काम रुका हुआ है, वीज़ा का समस्या है, यीशु तेरे नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, बंद दरवाज़ा खुल जाए तेरे नाम पर, बंद दरवाज़ा खुल जाए। जो भी बिजनेस पर्पस में है उन सभी को परमेश्वर समर्पित करते हैं, उन सभी के ऊपर में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कार्य को वो करने पाए। तेरे ज्ञान बुद्धि को परमेश्वर देना उन सभी लोगों को, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करने पाए, हर एक डिसीजन को लेने पाए। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए, तेरे प्यार के लिए, जो सांस हम ले पा रहे हैं उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु के नाम पर हम धन्यवाद देते हैं आप सभी को और ब्लेस करते हैं। आज का दिन आपका खुशी में रहे, शांति में है, प्यार में भरे, और परमेश्वर आप सभी को और भी वचन के गहराई में ले जाए और पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए। हालेलुया। मैं सभी को ब्लेस करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। गॉड ब्लेस यू और सभी को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड।